ये वो नहीं लग रहा पंकज त्रिपाठी? चलो 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 चलो, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट है। कोई भी आंसर बताएगा नहीं, ईमानदारी से करेंगे, ठीक है? ईमानदारी से करेंगे। कोई भी आंसर देखेगा नहीं, आंसर बोलेगा नहीं। अपनी अपनी कॉपी पे अपनी आंसर की बनाओ, लास्ट में देखते हैं किसका कितना सही है, ठीक है? ईमानदारी ईमानदारी खेलेंगे। हो गया? अरे ठीक है। ओ ये क्या हो गया? अब तू पिट जाएगा। अच्छा लगेगा सबके सामने मारूंगा। चलो 3 मिनट है। वैसे 3 मिलते नहीं है, एक ही मिनट मिलता है, एक ही मिलता है, एक ही एक खेलते हैं। चलो जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम ले लो। एमएस एनएस नैनो सेकंड है। पहले ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, डिमोटिवेट मत होना यदि किसी पे बने नहीं तो। अच्छा रेडिएशन का भी क्वेश्चन बताया ही नहीं है अभी, चलो यही वाला बता देंगे। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अच्छा यदि मेंशन नहीं हो ना लाइट कैसे आ रही है तो नॉर्मली माना करो कि नॉर्मली आ रही है। इसमें दिया है क्या? नहीं दिया है, तो लाइट को हम कैसा मानेंगे? उसमें नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, यदि एंगल नहीं दिया जाए तो। हाँ नहीं हो रहा, पहले पे ढेर कटा दी नाक। अरे इनसे बोल रहा हूँ, 3 बिल्डिंगें हो गई, पढ़ाने पे ध्यान नहीं है। अरे भाई यहाँ का कुछ नहीं है, 3 बिल्डिंग यहाँ का मत देखो। या हम लोग गरीब हैं, हम गरीब हैं। क्या? अरे मुझे नहीं पता होगा, रिबन काटने जाता हूँ। जब जब यहाँ नहीं आता तब वहां जाता हूँ। हो गया, मेरी प्रॉपर्टी है। लास्ट 30 सेकेंड। देखो ये वाला नहीं बने तो मैं अगेन कह रहा हूँ डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना। मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना है, और रेडिएशन का एक भी कराया नहीं है। अब वो पहला आ गया तो कोई बात नहीं, नहीं बने तो ये नहीं सोचना है, अभी देखना आगे बनेंगे। कराऊं मैं? चल, बोला जा रहा है अ स्मॉल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एब्जॉर्ब अ लाइट पल्स, ठीक है, ऑफ पावर 20 मिली वाट, ड्यूरेशन 300 नैनो सेकेंड। 300 नैनो सेकेंड तक एक लाइट ऑब्जेक्ट 20 मिलीवाट की पावर को एब्जॉर्ब करता है। अज्यूमिंग स्पीड ऑफ लाइट, बहुत बढ़िया, क्या चीज दी उन्होंने। अज्यूमिंग स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम इक्वल्स टू। ठीक है, हमको मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है। अच्छा, यदि मुझे मोमेंटम पूछा जा रहा है तो मोमेंटम मैं कैसे निकाल सकता हूँ? या तो एनर्जी E = PC से निकाल सकता हूँ, या तो मुझे एनर्जी मिल जाए, या तो जो हमारा सिंपल फोटोन थ्योरी वहां से। अब एनर्जी तो मिल नहीं रही है मुझे कहीं से भी, तो वहां पर मत सोचो। क्या सोचो? रेडिएशन वाला तरीका सोचो। रेडिएशन में यदि तुमने फोर्स निकाल लिया, हम्म हम्म E = PT से आंसर आ गया। हाँ वहां से भी आ जाएगा, वहां से भी आ जाएगा। देखो E = PC से भी आ जाएगा, फिर तो और सिंपल हो गया, मैं तो फालतू लोड बनवा रहा था। ठीक है, तो पहले पावर निकाल लो, मतलब पावर से तुम एनर्जी निकाल सकते हो।
पावर से एनर्जी निकाल सकते हैं क्या? पावर से एनर्जी कैसे निकालोगे? E इक्वल टू क्या होता है, देखो पावर क्या होती है, एनर्जी बाय टाइम, यही होती है पावर, ठीक है। एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, पावर कितनी दी है 20 मिलीवाट, टाइम कितना दिया गया है 300 नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड मतलब 10 टू द पावर माइनस 9। तो ये कितना हो जाएगा, देखो पहले जीरोस हटा दो, 1 2 3, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ये कितना आ गया E, और E किसके बराबर होता है, PC के बराबर, E किसके बराबर होता है PC के बराबर, तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, पावर कितनी है, पावर निकालना है, अच्छा मोमेंटम, ये P मोमेंटम है भाई, P मोमेंटम है, P मोमेंटम है, P मोमेंटम, P मोमेंटम, C होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखना ये आंसर दिया है, यही आंसर दिया है, डी दिया है। देखो ये तो आंसर आ गया, ये तुम्हारी किस्मत की बात है। गलती बताऊं इसमें, गलती बताऊं, E इक्वल टू पी सी, E इक्वल टू पी सी आप सिर्फ फोटोन के लिए लगा सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लगा सकते, ठीक है। E इक्वल टू पी सी तुम फोटोन के लिए ही लगा सकते हो, ठीक है। E इक्वल टू पी सी तुम हर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लगा, तुम्हारा आंसर आ गया, वो कोइंसिडेंस है। सही तरीका इसका रेडिएशन के थ्रू ही है। आप पहले फोर्स निकालो, फोर्स से आप यदि टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हो तो मोमेंटम होता है, क्योंकि फोर्स क्या होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो पी किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू टाइम के बराबर होगा। तो तुम्हें पहले क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, फोर्स में टाइम का मल्टीप्लाई करना है, तब तुम्हारा सही आंसर आएगा। ये तुम्हारा आ गया, ये किस्मत की बात है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, E इक्वल टू पी सी तुम किसके लिए लगा सकते हो, सिर्फ फोटोन के लिए, ठीक है। रीजन बता देंगे जब अपन आगे की फिजिक्स पढ़ेंगे, जब अपन अभी रिलेटिविस्टिक वगैरह पढ़ेंगे ना, डी ब्रॉगली वगैरह पढ़ेंगे, तब इसका रीजन बताएंगे E इक्वल टू पी सी से फोटोन के लिए क्यों लगाया जा सकता है। चल हाँ रेडिएशन बता रहे हैं, प्लस तो करने दो, ठीक। देखो मैंने क्या बताया था, यदि ऑब्जेक्ट हमको बताया नहीं जा रहा है तो लाइट को कैसे मानेंगे, उस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो फोर्स किसके बराबर आता है, आई ए बाई सी 1 प्लस आर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसने कंप्लीट एब्जॉर्बिंग बोल दिया है, तो आर की वैल्यू तो कितनी हो गई 0, तो आई ए बाई सी यही होगा फोर्स, फोर्स किसके बराबर हो जाएगा आई ए बाई सी, और ये किसके बराबर है पी के बराबर है, ये कितना आ गया फोर्स, ये क्या आया फोर्स, ठीक है। अगर तुम्हें क्या निकालना है इससे, मोमेंटम निकालना है, अगर तुम्हें इससे क्या निकालना है मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम किसके बराबर होगा, इसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो, टाइम का मल्टीप्लाई कर दो। अबे फोर्स इंटू टाइम, ये पावर है, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना। चलो ये वाला करो, क्या मैंने क्या बताया कि यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, क्या कर रहा होगा, कंप्लीटली लाइट क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और जब हमको मेंशन नहीं किया जाए तो लाइट को हमको नॉर्मली इंसिडेंट मानना है। एब्जॉर्प्शन और नॉर्मल इंसिडेंट के केस में फोर्स आया था आई ए बाई सी, आपने कहा मैं याद कर लूंगी, आई ए बाई सी, ठीक है। ये क्या आ गया फोर्स आ गया, फोर्स, मुझे फोर्स नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम किसके बराबर होगा, फोर्स क्या होता है P बाई टी, चेंज इन मोमेंटम चेंज इन टाइम, तो डेल्टा P किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। और सब तो हो गया, चलो ये वाला करो, हो गया, कर बैठे हो क्या, मोमेंटम बताना है,
सबका हो गया, सबका A to Z सब सब। हाँ करो, ये यही सुनना था मेरे को। हाँ घड़ी चालू करी, क्वेश्चन नहीं कर रहे। अरे करो, घड़ी चालू करिए। हो गया? भाई वेट कर रहे हैं, जिसका हो गया वो बता देना, ऐसे मत इंतजार करवाते रहना। सबका हो गया ना? सबका हो गया A to Z? हो पीछे अनुष, हो गया तो बोलना, इंतजार कर रहे हैं पूरी। अरे तो दूसरा ए, ईमानदारी। ठीक है, क्या पूछा है? मोमेंटम पूछा है। मोमेंटम तो सीधा h बाय लैम्डा। ठीक है, h कितना? 6.6, 10 टू द पावर -34। इसको कन्वर्ट करो 1 एंगस्ट्रम को कितना हो जाएगा ये? 1 इंटू 10 टू द पावर -12। इस चीज में तो किसी को दिक्कत नहीं है, एंगस्ट्रम मतलब 10 टू द पावर -10। पॉइंट 2 हटाओगे, पॉइंट हटाओगे तो डिवाइड में 2 जीरो और आएंगे तो 10 टू द पावर -12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 की पावर -22। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये हो चुका। नहीं तो P इक्वल टू एच बाय लैम्डा तो हमारा बेसिक है ना। केजी मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना है ना, तो एंगस्ट्रम में कैसे छोड़ सकते हो? मीटर में लाओ, ये वाला करो। हाँ हाँ क्यों, किस चीज का कंफ्यूजन हो रहा है ये बताओ पहले। हाँ, हमें एंगस्ट्रम में कौन कौन से फॉर्मूले हैं? E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, वहाँ एंगस्ट्रम यूज करना है। नंबर ऑफ फोटोन में P 5 इंटू 10 टू द पावर 14 P लैम्डा, वहाँ एंगस्ट्रम यूज करना है। मैंने यहाँ कब बोला एंगस्ट्रम यूज करना है? P इक्वल टू एच बाय लैम्डा बेसिक मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। या तो फिर आप वो करो, एनर्जी निकाल लो। क्या करो? एनर्जी निकाल लो। ठीक है, एनर्जी कैसे निकालो? एच सी बाय लैम्डा, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएगा। फालतू का तामझाम पहले डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। P बाय मोमेंटम क्या होता है? H बाय लैम्डा। ठीक है, अच्छा देखो मोमेंटम क्या है हमारा? ऐसा यूनिट है, केजी मीटर पर सेकंड में है। तो तुम्हारा सारा डाटा किस में होना चाहिए? एसआई में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अभी लैम्डा तुम्हें एंगस्ट्रम में दिया गया है, तो तुम्हें मीटर बनाना पड़ेगा। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू, ठीक है यहां रखो, देखो 1 एंगस 0.01 एंगस्ट्रम है, तो 10 टू द पावर -10 तो वो हो गया। अब पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 और लगेगा, तो 10 टू द पावर -12। किसी को कंफ्यूजन और हो तो बताओ कन्वर्जन में, ये वाला बताओ। बी सी डी देख लेते हैं, देख लेते हैं। कोई अप्रोक्सीमेशन तो नहीं कर रहा है? करें, देखते चलते हैं, जो छूट जाएगा फिर एक साथ कर लेंगे। अभी तो जो इसमें लगे हैं वैसे सारी लेके आया हूं मैं। हाँ कर रहा हूं ना, सब लोग ट्राई मार चुके हैं इस क्वेश्चन को। क्या निकालना है इसमें? नंबर ऑफ फोटॉन्स ही निकालना है, तो नंबर ऑफ फोटोन होगा 5 इंटू 10 टू द पावर 14 पी लैम्डा। पावर कितनी दी गई है? पावर दी गई है 0.5 किलो वॉट, तो 0.5 10 टू द पावर 3 वॉट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ एंगस्ट्रम यूज करना है, यहाँ एंगस्ट्रम यूज करना है, यहाँ जो लैम्डा उसे एंगस्ट्रम में यूज करना है, तो कितना हो जाएगा? 6600। ठीक है, ठीक है देखो, हाँ देखो 14 17 19, 14 17 19। अब इसको सॉल्व करो, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 2.5। 2.5 का 66 से मल्टीप्लाई करना है, 2.5 मल्टीप्लाई 66। अच्छा 25 का पहाड़ा याद है? 25 सिक्का 150, 25 सिक्का 150, 156।
हाँ, आप ही को याद नहीं है, हमसे हमारे मजे ले रहे हो। वन 165 आएगा। 10⁻19 कन्वर्ट करो। 165 इज अप्रोक्सीमेट 100 200 100। अरे भाई क्योंकि आंसर आंसर तुम्हें, अरे या तो 100 या फिर 200, या तो 100 या 200, बीच का 150 कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उनने तुम्हें क्या पूछे हैं, कोफिशिएंट कोफिशिएंट पूछा है, पावर, तो ये तो हटाना पड़ेगा ना, ये तो हटाना पड़ेगा ना आगे वाला। तो इसको हटाओगे तो देखो, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1.65 10 की पावर 21, ऐसे ही लिख लो। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 की पावर 21। क्या, अरे 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 रुको रुको रुको, ये पर सेकंड निकले हैं, ये पर सेकंड निकले हैं, टाइम से मल्टीप्लाई करो। अरे विड्थ यूनिट देखो, अरे बना रहन दो, बना रहन दो। देखो वर्ड्स उल्टे सीधे होंगे, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, मॉडर्न में क्या होंगे, वर्ड्स उल्टे सीधे होंगे। तुमको यूनिट देखो, किसकी यूनिट दी है, ये किसकी यूनिट दी है, मिली सेकेंड। किसकी यूनिट होती है, टाइम की। टाइम के टर्म्स में ही तो तुम बिट्स बता सकते हो, थीटा बनाओगे तो। अरे भाई मिनट के टर्म में एंगल बता देते हो, रेडियन। नहीं बनेगा क्या उससे बिट्स, उससे नहीं बनेगा क्या बिट्स। टाइम का मल्टीप्लाई करो इसमें 60 मिली सेकेंड, ये पर सेकेंड आया, ये पर सेकेंड आया। टाइम का मल्टीप्लाई करो इसमें 60 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा ये, 10⁻22 19 19, और इधर मल्टीप्लाई और कर लो, ये कितना हो गया 22, और हो गया 10⁻19, और 6 का मल्टीप्लाई और होगा 99 यानी 9.9। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10, इसको 9.9 को अप्रोक्सीमेट 10 लिख सकता हूँ, 9.9 को अप्रोक्सीमेट 10, तो 10 इंटू 10⁻19 10⁻20, ए आंसर। किया क्या, ये पर सेकंड है, ये पर सेकंड है, टाइम से मल्टीप्लाई करो, टाइम दिया है ना। देखो भाई आगे भी दिखेंगी ऐसी चीजें, तुम्हें समझ में नहीं आया टेढ़ा वर्ड, उसकी यूनिट देख लो, क्या यूनिट दी है। विड्थ से तुम समझोगे कि चौड़ाई, रेटिना में चौड़ाई होती है, हाँ ऐसी 2 फुट, आंख के रेटिना तुम्हारा 2 फुट का है। एंगल में भी विड्थ बताई जाती है, टाइम के टर्म में भी विड्थ बताई जाती है। ठीक है, तो देख लो उसको, समझ गए। ये वाला समझे कि नहीं, रिपीट करूं क्वेश्चन, रिपीट कर दूं। पहले पर सेकंड का निकाल लो, ठीक है, पहले क्या करो, पर सेकंड का निकाल लो। n इक्वल टू 5 इंटू 10⁻14 पी लैम्डा, यही होता है, यही होता है 5 इंटू 10⁻14, पी कितना दिया है, पावर, पावर दी है 0.5 किलोवाट। अंकुर बातें मत कर, 0.5 किलोवाट, ठीक है। लैम्डा दिया है 6600, ठीक है। ये तुम्हारा पर सेकंड का आया है कि एक सेकंड में इतने नंबर ऑफ फोटोन होंगे, पर उनने एक सेकंड की बात ही नहीं करी, उनने तो 60 मिली सेकंड की बात करी है। चाहे यहाँ कर लो चाहे बाद में कर लेना, मैं तो यहीं मल्टीप्लाई कर ले रहा, 60 मिली सेकंड, ठीक है। 60 मिली सेकंड मैंने टाइम का मल्टीप्लाई और कर दिया, तो देखो 10⁻3 10⁻³ ये कैंसिल आउट हो गया, 10⁻14 16 17, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करो, 5 का 5 से हो गया 25, 25 इंटू 6 150, 5 इंटू 5 2.5, 2.5 इंटू 6 15, 15 इंटू 66, 66 इंटू 15 0 99, तो 990 ये आ जाएगा। 990 को मैं अप्रोक्सीमेट 1000 लिख सकता हूं,
क्या? अरे मीटर पर सेकंड, हम डैश नहीं बनवाते उस पे, या पावर -1 करवा दे, इतनी गलती नहीं करते। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? देखो ये वाला क्वेश्चन मैं इसीलिए आपको याद करवा रहा था, क्योंकि यहां से तुम वेवलेंथ निकाल सकते हो, नंबर ऑफ फोटोन दिए, तुम वेवलेंथ निकाल सकते हो, पर कंपेयर कैसे करोगे? अब कंपेयर करने का तरीका सीख लो। यदि हमको किसकी याद है? विजिबल की याद है। विजिबल 3000 से 7000, यदि उसके ऊपर आ रही है तो क्या होगी? यूवी होगी। उसके नीचे आ रही है तो क्या होगी? आईआर होगी। सही बात है, ठीक है। यदि उसके ऊपर आ रही है तो क्या होगी? सॉरी, उससे कम आ रही है, 3000 से 7000 से कम आ रही है तो वो क्या होगी? यूवी होगी। और ज्यादा आ रही है तो क्या होगी? आईआर होगी। एक्स तुमको याद ही है, तो देखो सारा कन्वर्जन हो गया। ठीक है, पहले वेवलेंथ निकालो, वेवलेंथ आ कितनी रही है? वेवलेंथ कितनी आ रही है? 50। 50 कहाँ एग्जिस्ट करेगी? एक्सरे में एग्जिस्ट करेगी, मैंने उसके लिए बताया था 0.01 से 100। ठीक है, 0.01 से 100 कराना है ये वाला, कर लो। 5 × 10⁻14, पी कितना दिया है? 4 किलोवाट। ठीक है, और लैम्डा निकालना है, और ये तुम्हारा है 10⁻20, और लैम्डा तुम्हारा किस में आएगा? एंगस्ट्रम में आएगा। सही बात है, तो ये हो गया 14, 17, कितना बचा? 10⁻3 डिवाइड बाय 20 लैम्डा इन एंगस्ट्रम, ये आ जाएगा तुम्हारा अप्रोक्सीमेट 20 के बराबर, 50 के बराबर। और 50 तुम्हारा किस में आएगा? एक्सरे में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, याद रखना है, इसलिए नीट में भी आया हुआ है क्वेश्चन है ऐसा। ये वाला करो, ये वाला करो। फ्रीक्वेंसी दी है, एनर्जी पूछी है। देखो थोड़ी टिप्स याद रखो, अगर मोमेंटम पूछा जा रहा है तो P = h/λ यूज करो। डायरेक्ट यदि वेवलेंथ दे के पूछा जा रहा है ना, देखो याद रखना है जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। यदि मोमेंटम पूछा जा रहा है कैसे? लैम्डा देके, डायरेक्ट मोमेंटम पूछा है लैम्डा देके, तो तुम्हें P = h/λ लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा? फॉर्मूला कब लगाना है तुम्हारी यही समस्या रहती ना, वो सुन लो। यदि मोमेंटम दिया जा रहा है, डायरेक्ट एनर्जी पूछी जा रही है तो इक्वल टू पीसी, एनर्जी दी जा रही है, मोमेंटम पूछा जा रहा है, इक्वल टू पीसी। उसके अलावा यदि तुम्हें लैम्डा दिया जाए, चाहे फ्रीक्वेंसी दी जाए, चाहे लैम्डा दिया जाए चाहे फ्रीक्वेंसी दिया जाए, तुमको यदि एनर्जी निकालनी है तो इक्वल टू hc/λ। क्या लगाना है हर बार? इक्वल टू hc/λ। hc की वैल्यू 12400 यूज करनी है। ठीक है, और लैम्डा तुम्हारा एंगस्ट्रम में चलेगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इनने फ्रीक्वेंसी दी है, हम इससे पहले क्या निकाल लेंगे? लैम्डा निकाल लेंगे। या फिर तुम इक्वल टू h न्यू के तरीके से जा सकते हो, इक्वल टू h न्यू के तरीके से जा सकते हो। एनर्जी आएगी जूल में आएगी, जूल से फिर ईबी में ले जानी पड़ेगी। ठीक है, तो रास्ता तो वैसे ही लंबा हो रहा है, तो हमेशा याद रखो, एक चीज बना लो, यूनिफॉर्मिटी रख लो। तो मैं यदि फ्रीक्वेंसी दी गई है तो इससे हम पहले क्या निकाल लेंगे? लैम्डा निकाल लेंगे। देखो मैंने तीनों चारों बताए क्या क्या लगाना है। अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दी जा रही है तो तुम्हें इक्वल टू hc/λ लगाना है। ठीक है, यदि तुमको डायरेक्ट लैम्डा दिया गया हो, तुम्हें मोमेंटम पूछा जा रहा है तो P = h/m लगाना है। यदि तुम्हें एनर्जी दी जा रही है, मोमेंटम पूछा जा रहा है तो इक्वल टू पीसी, मोमेंटम दिया जा रहा है, एनर्जी पूछी जा रही है, इक्वल टू पीसी। समझ गए? अब इसमें क्या दिया उनने? फ्रीक्वेंसी दी है, तो फ्रीक्वेंसी से पहले क्या कर लो? लैम्डा निकाल लो। ठीक है, 3 × 10⁸ न्यू कितना दिया है उनने? 6 × 10⁻14 लैम्डा, ये 2 बार, इससे ये 6 बार, ये हो गया 0.5 10⁻6। तो यदि एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करोगे तो 5000। ठीक है, इस चीज में किसी को दिक्कत? तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12400 बटे 5000, 1 2 1 2
12.4 डिवाइड बाय 5 यानी 2.47, फिर बाद में 1.6। हाँ कैसे भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ये तरीका सही है, और फिर तुम्हारी मर्जी है। ठीक है नेक्स्ट। ए मना किया ना चिल्लाने को, फेंक दूंगा उठा के। हो गया, जिसका नहीं हुआ वो करो। कोई ब्रेक नहीं जब तक नीट के सारे क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएंगे, नीट पी वाई क्यू। हाँ पीछे पी वाई क्यू पेज लगवाए हैं। हो गया, पावर मैच नहीं कर रही, करेगी। हो गया, सबने ट्राई मार लिया। ए बोलना नहीं है। यार देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला भी नहीं, मैं सच बताऊं। माइनस में तो फोटोन होंगे नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि पॉइंट में फोटोन निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो हट ही गए, और दो फोटोन तो निकलेंगे। बताओ भाई, सही है ना? ऐसा तो होगा नहीं कि 0.000, ऐसा तो होगा नहीं। ये वाला भी गलत हो गया, मतलब ए और बी तो गलत ही हो गए। ठीक है, दो में तुक्का मारना है तो 700 फोटोन तो नहीं निकले हैं, कितनी भी छोटी वेवलेंथ यूज करो 700 से तो ज्यादा ही फोटोन निकलते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये क्वेश्चन पी वाई क्यू नहीं है, फर्जीवाड़े वाला क्वेश्चन है। करें? नंबर ऑफ फोटोन 5 इंटू 10⁻14 पी लैम्डा, पावर इज 25 वॉट, लैम्डा 6000। करो भाई, 14 17, ये हो गया 17। अरे तुम लोग मल्टीप्लाई खुद ही टफ बना लेते हो। 6 5 30 और 25 इंटू 5 75, इसको करो 18, इसको करो 7.5, 10⁻19। ठीक है, आ गया, आ गया सबका। चलो नेक्स्ट। ए उसको मत बता, वो कर लेगी, आता है उसको। करो अपना अलग अलग, अलग अलग करो। हो गया तो फिर क्या कर रहे हो? तो फिर एक दूसरे का सहारा मत लो, एक दूसरे को ज्ञान नहीं देते। हो गया,
इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये कैलकुलेशन? सही बात है। थ्री बाई 88 को 3/90 लिख दे, कितना अंतर आएगा? 3/88 को 3/90 लिख दे, क्या अंतर आ जाएगा? बस ये याद रखना कि तुमने बढ़ाया कहाँ है तो उससे आंसर कहाँ बदलेगा। ठीक है, देखो मॉडर्न में उसके आंसर जल्दी आएंगे जो अप्रोक्सीमेशन जल्दी लगा पाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने बैठोगे तो मॉडर्न का एक ही क्वेश्चन होगा। मॉडर्न में भी जब मैं बोल रहा हूँ न्यूक्लियाई की यदि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने बैठ गए ना, एग्जैक्ट आंसर लाएंगे, तो फिर एक ही क्वेश्चन बनेगा पूरे पेपर में। करें? चलो, सबसे पहले नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, 5 × 10⁻14 पी लैम्डा लगाना है। पहले लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा होगा c/न्यू। c है 3 × 10⁸ और ये है 880 किलोवाट किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया 10⁴, ये कितना होगा 10⁴, तो एक यहां से हटा दूं, तो ये मैंने ये हटा दिया। ठीक है, अच्छा इसको मैं 3/90 लिख दूं। 88 को यदि मैं 90 लिख दूंगा, क्या चेंज आएगा? कोई अंतर आएगा क्या बहुत बड़ा? नहीं आएगा ना। अच्छा, इससे एक जीरो और काट दो। अच्छा एक काम करो, इसको 300 लिख लो, इसको 90 लिख दो, इसको 10⁻² कर दो। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कितना हो जाएगा? 3.3 हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा, 3.3 × 10⁻²। ये किस में आया है? एंगस्ट्रम में नहीं आया है अभी, इसको एंगस्ट्रम में बनाना पड़ेगा मुझे। इसको क्या करना पड़ेगा? एंगस्ट्रम में बनाना पड़ेगा। अब जब इतना चेंज करना हो ना, सुनो ऊपर देखो सब, कैलकुलेशन देख लो। यदि इतना चेंज करना हो ना कि कितना बढ़ाना है, तो सीधी बात है, अगर तुम्हें एंगस्ट्रम बनाना है, एंगस्ट्रम से मल्टीप्लाई कर लो 1 एंगस्ट्रम से, और 1 एंगस्ट्रम से डिवाइड लगा लो। सबसे सही तरीका कन्वर्जन का। 1 एंगस्ट्रम से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 एंगस्ट्रम से डिवाइड कर दिया। वैल्यू में कोई चेंज आया होगा क्या? एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कट गया आएगा। वैसे मैंने वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं किया। देखो ऊपर वाला एंगस्ट्रम बना रहने दो, इसको 10⁻ कितना लिख दो? -10। इसको क्या लिख दूं? 10⁻−10, तो उचक के ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा? 3.3 10⁻12 एंगस्ट्रम में। ठीक है, 3.3 10⁻12 आ गया उसका आंसर आ गया, तुम लोग परेशान हो रहे हो। 3.3 × 10⁻12 यही होगा। चलो, अब तो हमको मिल गया एंगस्ट्रम में, तो नंबर ऑफ फोटोन 5 × 10⁻14 पी लैम्डा, पावर कितनी है? 10 किलोवाट, और ये है 3.3 10⁻12। 14 और 3 17, 14 और 3 17। ओ ओ ओ ओ अच्छा 31 वाले हैं ना, मैं डर गया। 14 और 3 17, 17 और 12 कितना हो गया? 10⁻29। ठीक है, 14 17 19। अच्छा एक जीरो ये और रह गया, इसको 30 लिख दो, ये 10 था। देखो 5 × 3.3 कितना होगा? 15.5। 15.5 को मैं 1.55 लिख दूं, 1.55 और एक जीरो यहां और चढ़ा दूं, 31 हो जाएगा। तो ये आंसर आना चाहिए 1.55 × 10⁻31, इसके अप्रॉक्स आना चाहिए। ठीक है, अब देखो तुमने वैल्यू यहां बढ़ाई थी, या डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ाई थी, तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू थी उससे क्या आनी चाहिए? कम आनी चाहिए। मतलब तुमने यहाँ वैल्यू बढ़ाया है, तुमने यहाँ बढ़ाया है, तो तुम्हारा जो आंसर आया होगा वो कम आया होगा, जो एक्चुअल आंसर होगा वो इससे थोड़ा
ज्यादा होगा। ये चीज समझ पा रहे वापस इस चीज को। यहाँ कितना था 88 था, 88 से मैंने 90 कर दिया तो मैंने नीचे वाली वैल्यू बढ़ाई है, तो तुम्हारा जो अब आंसर आया होगा वो एक्चुअल वैल्यू से कम आया होगा कि ज्यादा आया होगा? कम आया होगा, तो तुम्हारा एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए? उससे ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, मतलब तुम्हारा क्या ज्यादा होना चाहिए? लैम्डा इससे ज्यादा होना चाहिए एक्चुअल। तो लैम्डा ही यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो तुम्हारा जो आंसर यहाँ आया होगा उससे थोड़ा क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो 1.55 से ज्यादा वाला कितना होगा? अप्रोक्सीमेशन द्वारा सुनो, अप्रोक्सीमेशन द्वारा सुनो। आंसर क्या है इसका? क्या दिया है? चलो ए दिया है, यही दिया है ना, तो बस लेटना नहीं है, सीधो सीधो सीधा आलस फैला रहा है। 3 इंटू देखो 88 है, अप्रोक्सीमेशन की आदत डालो। 88 को मैं 90 लिखूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। पर ये ध्यान रखो तुमने अप्रोक्सीमेशन करा कहाँ है? लास्ट में जब आप आंसर कंपेयर करो ना, क्योंकि अब आंसर कंपेयर करने में तो 1.72 था, यदि कोई आंसर तुम्हारा ये होता 1.32 तो फिर कंफ्यूजन होता, 1.32 लगाऊं कि 1.72 लगाऊं। तो ध्यान रखना तुमने अप्रोक्सीमेशन कहाँ किया। तुमने इसको क्या किया? बढ़ाया, 88 को क्या किया? 90 किया। तो तुम्हारा जो आंसर अब आ रहा होगा वो एक्चुअल आंसर से क्या होगा? कम होगा। जो आंसर आ रहा होगा एक्चुअल आंसर से क्या होगा? कम होगा। एक्चुअल आंसर क्या होगा? थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी है? लैम्डा की है, और लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई में, लैम्डा ही तो ये मल्टीप्लाई में है ये, तो इसका भी जो आंसर आ रहा होगा एक्चुअल आंसर इससे थोड़ा ज्यादा होगा। तो यदि यहाँ पे 1.32 और 1.72 होता तो मैं क्या आंसर लगाता? 1.72 लगाता, क्योंकि मेरा एग्जैक्ट मेरा आंसर कितना आया? 1.55 आया है। ये चीज समझे? ये चीज मैं न्यूक्लियाई में बहुत करूंगा अप्रोक्सीमेशन, इसलिए अप्रोक्सीमेशन की आदत डालो। क्योंकि अप्रोक्सीमेशन नहीं करोगे तो कैलकुलेशन में बहुत परेशान होगे। कोई वहां तो ऐसे मल्टीप्लाई होंगे 931.5 इंटू 0.01234, ऐसा कुछ परेशान हो जाएंगे मल्टीप्लाई करते करते। तो अप्रोक्सीमेशन की आदत डालो, ठीक है? ये वाला क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज? क्या हो रहा है? वेवलेंथ के फोटोन को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं? लैम्डा घटा रहे हैं, लैम्डा घटा रहे हैं, तो E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा घटेगा E बढ़ेगा, E पी सी होता है, तो E बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा। ये रेस्ट मास 0 होता है। ये वाला अर्ग में दिया है, यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना। P दिया, E पूछा फॉर्मूला, P दिया, E पूछा फॉर्मूला कौन सा? E इक्वल टू प्रियंका चोपड़ा लगा दो भाई, ठीक है? पर देखो ध्यान रखना, जो P दिया है वो CGS यूनिट में दिया है, तो जो C है वो भी CGS यूनिट का ही लेना पड़ेगा, ठीक है? तो C स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड होता है। CGS में कन्वर्ट करो तो बस मीटर सेंटीमीटर में चला जाएगा, और कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है? E इक्वल टू पी सी, E पूछा है, P दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, C होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये किस में है? मीटर पर सेकंड में है। इसको ये किस में? मीटर पर सेकंड में, ऐसा ही यूनिट है। CGS में कन्वर्ट करोगे तो मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100, यानी 10 टू द पावर 2। अरे मैं समझ गया हूँ, 10 टू द पावर 2 बोल रहा है, तेरी तरह नहीं है वो। 8 2 10, कितना बचेगा? 10 टू द पावर -6, ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 टू द पावर -6। अरे ये हमारे ठीक है, दो थोड़े होंगे, 6 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है? ये वाला E इक्वल टू पी सी, तो E स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा ध्यान रखो, हम लोग तो बताते हैं ये वाला रिलेशन, E स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है जब कोई भी पार्टिकल, ध्यान रख लो, जब कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चलता है,
जब कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चलता है तो उसका एनर्जी मोमेंटम जो रिलेशन होता है वो ये होता है। ये डायरेक्ट इस बार जेई वालों ने पूछ लिया था, यही फॉर्मूला ही पूछ लिया था, ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया था, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया कि जब कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है तो उसका एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन बता दो, तो ये एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन होता है। और हमारे सूरमा चिल्लाते रहे आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है, पढ़ाया गया था तो उनके लिए क्यों आउट ऑफ सिलेबस होगी वो बात? सही, दूसरों के लिए आउट ऑफ सिलेबस है, अब तुम्हें पढ़ाया गया तो तुम्हारे लिए आउट ऑफ सिलेबस थोड़े ना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वैल्यू क्या क्या होती है, देखो ई होती है एनर्जी, ई होती है एनर्जी, पी होता है मोमेंटम, ठीक है, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, एम नॉट होता है रेस्ट मास, एम नॉट क्या होता है, रेस्ट मास, फोटोन का रेस्ट मास 0, तो क्या बचेगी वैल्यू तुम्हारे लिए, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसलिए ई इक्वल टू पी सी, इसलिए मैंने कहा था फोटोन के लिए इक्वल टू पी सी लगा सकते हो, हर किसी के लिए इक्वल टू पी सी नहीं लगेगा, ठीक है, हर किसी के लिए इक्वल टू पी सी नहीं लगेगा, हर किसी के लिए ये इक्वेशन लगेगी, और ये तुम्हें नहीं पढ़नी है, ये तुम्हें नहीं पढ़नी, बट एग्जैक्ट इक्वेशन ध्यान रखो, एग्जैक्ट इक्वेशन होती क्या है, कभी पूछ ले, धुंधली धुंधली याद रखो तो पेपर में तो लग जाता है आंसर, ठीक है। अब तुम लोगों के लिए टास्क है, 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट बाद मिलते हैं, नीट के सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे फिर घर जाएंगे, 5 मिनट का ब्रेक है, जो करना है वो करो।